नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टेक गुरु BHS में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं MS एक्सेल के डेटा टैब के बारे में। दोस्तों, डेटा टैब MS एक्सेल का बहुत ही इम्पोर्टेंट टैब है जिसके उपयोग से आप एक्सेल में बहुत सारे काम इजीली कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं डेटा टैब के गेट एंड ट्रांसफॉर्म डेटा के बारे में। यहाँ पर कई सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं जिसमें पहला ऑप्शन हमें दिया हुआ है गेट डेटा का। गेट डेटा का मतलब है कि डेटा को लेना। आप जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कई सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिख रहे हैं जिन तरह से आप डेटा को ला सकते हैं। जैसे कि फ्रॉम फाइल, तो अगर आप किसी एक्सेल फाइल से, किसी CSV फाइल से, किसी XML फाइल से, PDF फाइल से, कहीं से भी अगर डेटा लाना चाहते हैं तो आप ला सकते हैं। किसी दूसरी फाइल से अगर डेटा लाना चाहते हैं तो ला सकते हैं। किसी डेटाबेस से अगर आप डेटा लाना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से ला सकते हैं। अगर आप किसी ऑनलाइन सर्विसेज के थ्रू लाना चाहते हैं तो वो भी ला सकते हैं। अदर सोर्स लाना चाहते हैं वो भी ला सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेरी को कंबाइन करना है तो आप यहाँ से उसको भी कंबाइन कर सकते हैं। तो और इसमें कई सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं दोस्तों, इनको हम समझेंगे। अभी हम बात करते हैं इसी के अंदर जो ऑप्शन दिए हुए हैं उन्हीं में से कुछ ऑप्शंस यहाँ पर बाहर की ओर दिए हुए हैं। जैसे कि फ्रॉम टेक्स्ट और CSV फाइल, तो अगर आप किसी CSV फाइल से कोई डेटा अपने एक्सेल शीट पर लाना चाहते हैं तो आप उसको ला सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करेंगे हमारे सामने डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा जिसके अंदर हमें फाइल सिलेक्ट करनी होगी। मैंने पहले से ऑलरेडी एक CSV फाइल यहाँ बना कर रखी है तो मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ। सिलेक्ट करने के बाद हमने यहाँ पर इंपोर्ट किया। जब हम इसको इंपोर्ट करेंगे तो थोड़ा सा समय लेकर ये हमें हमारा डेटा यहाँ पर दिखा देगा। कुछ इस तरह से ये डेटा यहाँ पर आ गया है। अब इसको जैसे ही हम यहाँ पर लोड करेंगे तो लोड करने के बाद ये सारा का सारा जो डेटा है वो हमारी शीट पर आ गया है मित्रों। इस प्रकार से आप कोई भी डेटा किसी दूसरी फाइल से अपनी शीट पर ला सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब आगे बात करते हैं। दोबारा से शीट पर आ जाते हैं, डेटा टैब पर आ जाते हैं। अगला ऑप्शन है फ्रॉम वेब। अगर आप किसी वेब पोर्टल के थ्रू या किसी वेबसाइट के थ्रू कोई डेटा यहाँ पर लाना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से ला सकते हैं। जैसे कि मैं फ्रॉम वेब पर क्लिक करता हूँ। अब देखिए यहाँ पर ही हमसे एक URL मांग रहा है, तो इस URL के लिए हम सबसे पहले यहाँ से उस पर जाते हैं और यहाँ जाकर हम यहाँ पर ये हमने खोल रखा है स्टेट एंड कैपिटल्स ऑफ इंडिया की एक लिस्ट खोल रखी है जिसमें हमें यहाँ पर वो लिस्ट दिखा रहा है कि जितने भी हमारे स्टेट्स हैं और उनका क्या कैपिटल है वो हमें देखना है। तो इसको हम यहाँ से इसका URL जो है वो हम कॉपी कर लेंगे। ये URL जो ऊपर इसका दिया हुआ है, ये पूरा का पूरा URL जो है वो हम कॉपी करेंगे। यहाँ से कॉपी करने के बाद इसके बाद हम जाएंगे एक्सेल पर। एक्सेल पर हम यहाँ पर ये वाला URL जो है वो यहाँ पर लाकर पेस्ट कर देंगे मित्रों। अब यहाँ पर हम जैसे ही वो URL पेस्ट करेंगे, URL यहाँ पर आ गया है। अब हम इसको जैसे ही यहाँ से ओके पर क्लिक करेंगे, ओके पर क्लिक करने के बाद ये लोड होगा। थोड़ा सा समय इसमें लगेगा। जैसे ही ये लोड हो जाएगा, लोड होने के बाद ये हमें हमारा डेटा ये हमें बता रहा है कि प्लीज वेट व्हाइल वी एस्टेब्लिश अ कनेक्शन टू सो वेबसाइट। जिस वेबसाइट से हमने डेटा उठाया वहाँ से कनेक्शन एस्टेब्लिश कर रहा है। और इसके बाद कुछ इस प्रकार का ये देखिए नेविगेटर आएगा। इस नेविगेटर में यहाँ पर आपको वो सारी चीज़ें दिखाएगा जहाँ से हमने डेटा को उठाया है मित्रों। इसमें थोड़ा सा समय लगता है। अब इसमें हमें ये देखना है कि हमें डेटा कहाँ से लेना है। इसमें दिखा रहा है टेबल 1, टेबल 2 या अदर जो भी टेबल है वो हमें दिखा रहा है। हम जैसे टेबल 1 का डेटा यहाँ लेना चाहते हैं स्टेट एंड कैपिटल का, तो इसको हम सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम इसको लोड कर देंगे। जैसे ही इसे हम लोड करेंगे तो ये पूरा का पूरा जो डेटा है वो हमारे इस शीट पर आ जाएगा। ये देखिए मित्रों, हमारा पूरा का पूरा जो डेटा है वो हमारी शीट पर आ गया है। अब हम इस शीट में जो भी चाहे काम कर सकते हैं। अगर कोई चेंजेस करना है तो वो भी हम यहाँ पर कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं अगले ऑप्शन की। अगला ऑप्शन है हमारा फ्रॉम टेबल और रेंज। जैसे कि ये हमारा जो एक शीट है इसको हम सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद हम इसको एक बार पूरा सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से यहाँ तक। सिलेक्ट करने के बाद अब इस पर हम जाते हैं फ्रॉम टेबल एंड रेंज पर। जैसे ही हम यहाँ क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक
पावर क्वेरी एडिटर ओपन हो जाएगा। अब इस पावर क्वेरी एडिटर में से अगर हमें इसका उपयोग क्या है, इसका उपयोग अलग अलग प्रकार से, इसमें आप कई सारे ऑप्शंस यूज आते हैं यहाँ पर जो कि आप इसमें कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ से सीरियल नंबर का कॉलम जो है वो हटाना है, तो मैं इसको सिलेक्ट कर देता हूँ और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से मैं इसको रिमूव कॉलम पर क्लिक कर दूंगा। रिमूव कॉलम पर जब जैसे हम यहाँ से क्लिक करेंगे तो देखिए हमारा ये कॉलम हट गया। और अब इसके बाद इसको हम क्लोज करेंगे। जैसे ही हम इसे क्लोज करते हैं तो ये हमसे बोलता है डू यू वांट टू कीप योर चेंजेस, क्या आप अपने चेंजेस को रखना चाहते हैं। सो हमें यहाँ पर कीप करना है कि हम उसे रखना चाहते हैं। तो जैसे ही हम इस पर कीप कर देंगे, देखिएगा हमारे सामने ये देखिए एक नया टेबल बनकर आ गया जिसमें हमारा सीरियल नंबर नहीं है। जैसे पहले वाली जो टेबल थी उसमें हमारा सीरियल नंबर था, बट सेकंड वाली जो टेबल हमारे सामने बनकर आई है उसमें हमारा सीरियल नंबर नहीं है मित्रों। अब आइए बात करते हैं हम अगले ऑप्शन की। अगला ऑप्शन है हमारा रीसेंट सोर्स का। तो रीसेंट सोर्स पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से ये आपसे पूछता है कि आप क्या लेना चाहते हैं। जो भी आपने लास्ट फाइलों पर काम करा है वो आपको यहाँ से दिखा देता है। अब इसके बाद जैसे मैं यहाँ से इस पर सेल्स डेटा पर क्लिक कर देता हूँ और कनेक्ट करता हूँ। जैसे ही हम इसको कनेक्ट करेंगे तो ये यहाँ पर थोड़ा समय लेकर एक विंडो ओपन कर देगा और जैसे ही हम इसे लोड करेंगे हमारा डेटा फिर से लोड हो जाएगा। इसके बाद एग्जिस्टिंग कनेक्शन पर जब हम जाएंगे तो एग्जिस्टिंग कनेक्शन में आने के बाद यहाँ से हमसे ये पूछता है कि आपको किस इस पर काम करना है। तो हम यहाँ से कोई भी एक डेटा उठा लेते हैं, कोई भी एक मान लीजिए हमने ये ले लिया, या ब्राउज फॉर मोर में जाके हम कोई भी डेटा को क्लिक कर देंगे। अब यहाँ से हम इसको ओपन करेंगे तो ये हमारा ओपन हो जाएगा। जैसे मैं ब्राउज फॉर मोर में जा रहा हूँ, ब्राउज फॉर मोर में जाके हम यहाँ से कोई भी एक डेटा उठा लेते हैं, सिलेक्ट कर लिया, ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद हमसे ये पूछ रहा है यहाँ पर कि आप किस जगह पर ये डेटा चाहते हैं। तो हमने यहाँ पर इस जगह पर ये क्लिक कर दिया A1 पर और ये हमें डेटा यहाँ पर चाहिए। ओके कर देंगे तो देखिए इसमें जो भी डेटा होगा वो हमारा यहाँ पर आ जाएगा मित्रों। तो दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा। दोस्तों आपका एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है आपके लिए और भी बेहतर वीडियो बनाने के लिए और अच्छी वीडियो बनाने के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।